तो अभी अपन चालू करते हैं स्टेबिलिटी अंडर ह्यूमिडिटी कंडीशंस। यहाँ पर ही हमने स्टॉप किया था। सॉलिड solid drug samples can be exposed to different relative humidity conditions by keeping them in laboratory desiccators containing saturated solutions of various salts. The closed desiccators in turn are kept in oven to provide constant temperature. The pre-formulation data of this nature are useful in determining if the material should be protected and stored in controlled low humidity environment or if non-aqueous solvent be used during formulation. मतलब क्या कि सॉलिड ड्रग्स कैन बी एक्सपोज टू डिफरेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंडीशंस। बराबर, हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉलिड ड्रग्स को डिफरेंट ह्यूमिडिटी कंडीशंस पे एक्सपोज कर सकते हैं बाय कीपिंग देम इन लेबोरेटरी डेसिकेटर। ओके, सो डेसिकेटर में रखना पड़ता है अपने को, और उसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस बाय ऑफ वेरियस सॉल्ट्स रहेंगे। उस डेसिकेटर के अंदर ही सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस रहेंगे बेसिकली उसके। हाँ, तो सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशंस रहेंगे बेसिकली, समझ में। तो हमने पहले भी बात पढ़ी थी कि ह्यूमिडिटी कंडीशन अगर अपने को डिफरेंट मेंटेन करके रखने, सो वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ सैट सॉल्ट सॉल्यूशंस। करेक्ट है। अच्छा, बाद में उन्होंने बोला हुआ है कि द क्लोज डेसिकेटर्स आर इन टर्न केप्ट इन ओवन टू प्रोवाइड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर हमको डेसिकेटर्स को थोड़ा सा और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे मतलब मेंटेन करके रखना हो तो उसको ओवन में रख सकते हैं फॉर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज ओवन के अंदर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कंडीशन रहेगी। करेक्ट है, इसलिए अपन जो भी डेसिकेटर रहता है ना उसके अंदर उसको हम लोग ओवन में रख देते हैं। ठीक है, अभी तो ख्याल अपने पास, अभी सबसे मेन हमारा डाउट ये रहेगा कि हम लोग डेसिकेटर्स को ओवन भी क्यों रख रहे हैं। क्योंकि डेसिकेटर्स तो ह्यूमिडिटी कंटेन करके रख ही नहीं है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि डेसिकेटर्स ह्यूमिडिटी तो कंट्रोल करके रख देंगे, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके टेम्परेचर कंडीशन सही नहीं रहेंगे तो ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम बेसिकली, सो दैट शुड नॉट हिंडर द प्रोसेस। इसलिए हम उसको ओवन में रख देते हैं ताकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहे। बिकॉज डेसिकेटर्स के अंदर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता कि आपने मतलब आप कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन रहता नहीं डेसिकेटर के अंदर। ठीक है, अलग से अपने ओवन में रखने की ज़रूरत पड़ेगी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोगों को चेंज बेसिकली दिखता है, ठीक है ना, अगर हम ये पूरा स्टडी कंडक्ट करते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि भाई ये स्पेसिफिक इस स्टडी से हमें मालूम पड़ जाता है कि कौन से स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कंडीशन में स्टेबल है। या फिर हम लोग उस प्रोडक्ट के पैक में लिख सकते हैं ना कि भाई स्टोर्ड अंडर लो ह्यूमिडिटी कंडीशन, ज़्यादा ह्यूमिडिटी कंडीशन में इसको स्टोर करके मत रखो। समझ में आ रहा है। या फिर फॉर्मुलेशन टाइम पे हम लोग कुछ ऐसे सॉल्वेंट की यूज़ कर सकते हैं जिससे, हाँ मतलब नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर ऑफ कोर्स, बिकॉज अगर वाटर कम रहेगा हमारे फॉर्मुलेशन के अंदर ही तो हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल्स को ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो मॉइस्चर ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर सकें। करेक्ट है। तो इसको बोलते हैं ना कि हम लोग वीआर मतलब इसको बोलते हैं सोर्स कटिंग। भाई जो जिधर से बंद रहा है फॉर्मेशन वहाँ से अगर अपन मॉइस्चर का स्रोत निकाल दें, मॉइस्चर का सोर्स ही निकाल दें, तो फिर काम खत्म हो जाएगा। करेक्ट। फिर हमने किया स्टेबिलिटी ह्यूमिडिटी कंडीशंस। देन फोटोलिटिक स्टेबिलिटी मतलब लाइट से स्टेबिलिटी देखनी है। करेक्ट है। Now, though the extent of degradation may be small, though the extent of degradation may be small and limited to the exposed surface area, it presents aesthetic properties. Exposure of drug 400 and 900 foot candles of illumination for 4 to 2 weeks periods respectively inadequate to provide some area of photosensitivity. अभी इसको जब illumination को हम कैसे basically मेजर करते हैं, वी मेजर इट इन द फॉर्म ऑफ फुट कैंडल्स। ओके, सो कितना फुट कैंडल की बात हमें हो रही है, 400 से लेकर 900 फुट कैंडल की बात हो रही है यहाँ पर अच्छी खासी। एंड दिस इल्यूमिनेशन इज प्रोवाइडेड, दिस एक्सपोजर इज प्रोवाइडेड फॉर एटलीस्ट 2 to 4 weeks ऑलमोस्ट। दिस रिमेंबर एक्सपोजर ऑफ 400 and 900 फुट कैंडल्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर 4 to 2 weeks का पीरियड रिस्पेक्टिवली इज एडुकेट टू प्रोवाइड सम आइडिया ऑफ फोटोसेंसिटिविटी। अगर आपको मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम हो रही है, सो वी कैन राइट कि भाई पैकेज पे लिख सकते हैं कि एम्बर ग्लास की ज़रूरत है, ओपेक कंटेनर की ज़रूरत है। ठीक है। और अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम दिख रही है अपने को, अगर ऐसा रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग पैकेज पे लिख नहीं सकते यूज़ एम्बर ग्लास कंटेनर और यूज़ ओपेक कंटेनर्स, तो लाइट को बेसिकली रिफ्लेक्ट कर, करेक्ट है, ऐसे कंटेनर्स का यूज़ अगर हम नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ ए डाई। ठीक है। ठीक है, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा होगा फोटो सेंसिटिव, अगर हमारा कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा होगा फोटो लाइट से, तो मास्क हो जाएगा, वो दिखेगा नहीं। बिकॉज ज़्यादा करके तो हमारे जो मटेरियल्स रहते हैं वो लाइट से सेंसिटिव नहीं होते ज़्यादा करके तो, और अगर होते भी हैं तो हम लोग बेसिकली फॉर्मुलेशन टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम नहीं होती।
बट कभी कभी क्या होता है ना कि वी आर लाइक हम लोग को स्टेबिलिटी से ज़्यादा एस्थेटिक अपीयरेंस की बहुत ज़्यादा फिक्र होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको मास्क करने के लिए हम कलर या फिर लेमन्स लैंग्वेज में, अगर सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो डाइस का यूज़ करते हैं। तो वो हमने पोटेंशियल स्टेबिलिटी भी देख लिया। अभी स्टेबिलिटी टू ऑक्सीडेशन देखेंगे। ड्रग सेंसिटिविटी टू ऑक्सीडेशन कैन एग्जामिन बाय एक्सपोजिंग टू एटमॉस्फेयर ऑफ हाई ऑक्सीजन टेंशन। यूजली 40% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर अलॉस फॉर रैपिड इवैल्यूएशन। यानी तो 40% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर रखोगे, ऐसा एटमॉस्फेयर जो 40% एटमॉस्फेयर कंटेन करता है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपने आपके ओपन एनवायरनमेंट में जाके रख दिया, नहीं, क्योंकि ओपन एनवायरनमेंट में कितना ऑक्सीजन है, सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। हमको ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो 40% ऑक्सीजन का काम करे। क्यों, क्या है एग्जैक्टली, फटफट काम हो जाता है ना, इवैल्यूएशन फटफट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इफ़ यू कीप इट इन द ओपन एनवायरनमेंट विच हैज़ ओनली 21% ऑफ ऑक्सीजन, इट्स नॉट एनफ टू कैरी आउट स्टफ विद इन मिनट्स। सैम्पल्स आर केप्ट इन डेसिकेटर्स इक्विप्ड विद 3-way स्टॉप कॉक्स। ऐसे कौन से वाले डेसिकेटर्स में रखते हैं, जिनके 3-way स्टॉप कॉक्स रहते हैं, विच आर ऑल्टरनेटिवली इवैक्यूएटेड एंड फ्लडेड विद डिजायर्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उनके पास स्टॉप कॉक्स रहते हैं ना, उसमें से अपन एटमॉस्फेयर को बेसिकली अच्छे से चेंज कर सकते हैं। द प्रोसेस रिपीटेड फॉर 3 to 4 times to ensure 100% desired atmosphere. Results may be useful in predicting if an antioxidant is required in formulation. तो बेसिकली इसमें से मालूम पड़ जाएगा कि इस फॉर्मुलेशन को एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है कि नहीं, करेक्ट है, या फिर उसको कुछ इनर्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन की ज़रूरत है स्टोरेज के टाइम पे, तो वो एक बेसिकली इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा नहीं करते हम लोग। और शैलो लेयर ऑफ अ ड्रग एक्सपोज टू अ सफिशिएंट हेड स्पेस वॉल्यूम इंश्योर्स दैट द सिस्टम इज नॉट ऑक्सीजन लिमिटेड। करेक्ट है, वो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी कैसे एग्जैक्टली हो रहा है। तो अभी अभी कैसा होता है कि अभी अपन क्या बोल सकते हैं कि अभी देखो डेसिकेटर अपने पास रहता है ना, डेसिकेटर इज़ अ क्लोज्ड एनवायरनमेंट, ओके। और उसके अंदर अपन सिर्फ डेसिकेंट डाल सकते हैं। डेसिकेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो बेसिकली आपके मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, एंड इट विल नॉट लेट द मॉइस्चर गो टूवर्ड्स द मटेरियल विच इज़ केप्ट इन द डेसिकेटर, ओके। तो डेसिकेटर के अंदर हम लोग एनवायरनमेंट, जैसे मैं बोला था कि उसके अंदर टेम्परेचर डिविएट करने का कोई भी डिवाइस नहीं उसके अंदर अटैच्ड है। तो ऑफ कोर्स यू कैन एक्सपेक्ट इट, मतलब ऑफ कोर्स यू कैन सी दैट उसके अंदर हम लोग डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी सिमुलेट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट है। तो हम उस टाइम पे क्या करते हैं, आई जस्ट शो यू, ये देख पा रहे हो, इफ़ यू कैन सी दिस, मैंने गूगल में लिखा था 3-way स्टॉप कॉक। तो एज यू कैन सी ये थ्री वे स्टॉप कॉक जो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 वेज हैं, ओके। तो 3 यहाँ पर बेसिकली आपके पास 3 जगह हैं जहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो अपने लिक्विड मटेरियल को, ठीक है। तो इसी 3 वेज से हम लोग बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को सिमुलेट कर पाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस डाल के, ठीक है ना। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा बात हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है कि इसी चीज़ को हम लोग 3 से 4 बार करते हैं, ताकि हम लोग ये इंश्योर कर सकें कि वो जो एटमॉस्फेयर हमने अंदर मेंटेन करके रखा हुआ 100% एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो, सॉरी 100% सही हो, ताकि अपने को रिजल्ट एक्यूरेट मिले। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो दिस विल शो अस। और इसमें अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 10%, ऑक्सीजन यहाँ पर 40% यूज़ करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेस्ट एट वी सॉ प्योरिटी, उसके में अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा था, उसका में अपन ने क्या देखा था। अब आफ्टर दैट, ये तो मैं पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ, बट ये टॉपिक्स, ये हेडर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में अपन ने क्या किया था, एलिवेटेड टेम्परेचर टेस्ट, ह्यूमिडिटी कंडीशंस, डिफरेंट ह्यूमिडिटी कंडीशंस की बात हमने की थी, एलिवेटेड टेम्परेचर की हमने बात की थी। अभी हमने देखा है स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन, करेक्ट है, फोटोलिटिक स्टेबिलिटी, वन मोर थिंग, ठीक है। और क्या देखा था हमने, केमिकल स्टेबिलिटी प्रोफाइल, इसमें हमने देखा था सॉल्यूशन स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, बराबर। और फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, काफ़ी कुछ चीज़ें हमने अभी ख़त्म की हैं। तो ये मतलब, ठीक है। नाउ कंपैटिबिलिटी स्टडीज़, कंपैटिबिलिटी स्टडीज़ में अपन क्या पढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट्स इंट्रैक्शन इज यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेशन टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट एक्सिपिएंट्स। The described pre-formulation screening of drug excipients interaction requires only 5 mg of drug and 50% mixture with the excipients to maximize the likelihood of obscuring an interaction. Mixture should be examined under nitrogen to limit oxidation and paralytic effect at a standard heating rate on DSC over a temperature range which will encompass any thermal changes due to both the drug and excipient. So what are we going to do? हम लोग यहाँ पर लिखे नॉलेज ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट्स इंटरेक्शन इज यूजफुल फॉर द फॉर्मुलेशन टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट एक्सिपिएंट्स। तो कंपैरेटिव स्टडीज़ में हम लोग ड्रग एंड एक्सिपिएंट इंटरेक्शन की हम मेजरली बात करने वाले हैं।
द डिस्क्राइब प्रीफॉर्मुलेशन स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट्स इंटरेक्शन रिक्वायर्स। हम ड्रग एक्सिपिएंट स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे, हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस। हम लोग सिर्फ 5 मिलीग्राम ऑफ ड्रग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं इन 50% मिक्सचर विद एक्सिपिएंट्स। ओके, सो 5 मिलीग्राम ऑफ ड्रग इन 50% मिक्सचर विद द एक्सिपिएंट्स टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ क्यूरिंग एन इंटरेक्शन। ठीक है, एक सेकेंड। तो इसमें कैसे लिखा हुआ है इन्होंने कि 50% मिक्सचर के साथ में, एंड इट शुड बी इंटरेक्शन बिटवीन इंटरेक्शन रिक्वायर्स ओनली 5 mg ऑफ ड्रग इन अ 50% मिक्सचर विद एक्सिपिएंट्स टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ सॉल्विंग एन इंटरेक्शन। Mixture should be examined under nitrogen to limit oxidation and catalytic effect. Okay, and a standard heating rate. तो हम लोग इसमें बोलने की अपनी कोशिश करेंगे डिस्क्राइब कॉम्बिनेशन स्क्रीनिंग ऑफ ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन रिक्वायर्स ओनली 5 mg ऑफ ड्रग विद एक्सिपिएंट्स टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड ऑफ ऑब्सक्योरिंग एन इंटरेक्शन। एक्चुअली में ना यहाँ पर हम लोग क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू बेसिकली, हाँ, हम लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना इंटरेक्शन इतना चाहते हैं ताकि छोटी से भी छोटी चीज़, ठीक है, मतलब लाइक्लीहुड ऑफ ऑप्टिंग एन इंटरेक्शन को मिलना चाहिए। तो फिर अपना टेस्ट करने का मतलब नहीं है, छोटा छोटा इंटरेक्शन मिलना चाहिए अपने को। एंड मिक्सचर शुड बी एग्जामिन्ड अंडर नाइट्रोजन टू लिमिट ऑक्सीडेशन एंड पैलेटिक इफेक्ट at a standard heating rate on DSC. So DSC is a device over a temperature range which will encompass any thermal changes due to both the drug and excipient. ऐसा थर्मल चेंज अपने को रखना पड़ेगा यहाँ पर जैसे अपने को इंटरेक्शन दिखे, ठीक है ना, तो वो है अपीयरेंस ऑफ एनी। हाँ, ये ठीक है, लाइन अगर नहीं भी बोला तो भी चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा चीज़ करेंगे, ठीक है।